नमस्ते भारत। मैं दिनेश चंद्र पटेल, राष्ट्रीय संयोजक निशान। आज आपको निशान के बारे में दो तीन लाइन बोलूंगा क्योंकि जानना जरूरी भी है। निशान एक गैर राजकीय नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रजिस्टर्ड करना शेष है। और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेशन विथ सॉलिडारिटी एंड हार्मनी फॉर एरिस्टोक्रेटिक नेशन। एरिस्टोक्रेटिक शब्द प्रबुद्ध भारत के लिए प्रयोजित किया गया है। प्रबुद्ध भारत जो विकसित देशों के लिए हम यूज करते हैं उससे भी परे ऊपर है, क्योंकि उसमें हर एक नागरिक को अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जीवनचर्या के बारे में, अपने शिक्षण के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, फूड और न्यूट्रिशन के बारे में, अवेकनिंग के बारे में, राष्ट्रीय हितों के बारे में, समाज के हितों के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के विषय में ज्ञान होना जरूरी है। जन जागृति इसलिए क्योंकि कुछ बातें विषय नहीं पर विष है, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं, या तो हमारी सहनशीलता और संयमितता इतनी लेवल तक पहुंच गई कि हमको कुछ भी चल जाता है, हम चला लेते हैं। हम जानने के बावजूद भी इतनी बड़ी संस्था या इतनी बड़ी सिस्टम को कैसे चेंज कर पाएंगे, ऐसे नकारात्मक विचारों से हम ग्रसित हैं। और इसके लिए एक इंसान नहीं पर एक पूरा संगठन या तो संघ जरूरी है। इसलिए मेरा टारगेट है कि मैं पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करूं और निशान अगले 100 साल तक अविरत सेवाएं देता रहे, ताकि एक प्रबुद्ध नागरिक, सजग नागरिक, समझ रखने वाला नागरिक ही प्रशिक्षित होने के बाद वो चाहे कोई भी सेवा करें, देश की सेवा करें, व्यक्तिगत सेवा करें, घरेलू सेवा करें, सामाजिक सेवा करें, तो उसमें वो संपूर्ण दे पाए। इसके बारे में मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जाहिर सेवा के बारे में बहुत कुछ सोचने के बाद एक पत्र लिखा महामहिम राष्ट्रपति जी को, अपने प्रधानमंत्री ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, सीएमओ गुजरात को, और उसके बाद प्रिंट मीडिया में लिखा हिंदुस्तान टाइम्स, डीएनए, इंडियन एक्सप्रेस, द एशियन एज, द हिंदू, नवभारत टाइम्स, गुजरात समाचार, मुंबई समाचार। टेलीविजन मीडिया को भी मैंने ये पत्र की कॉपियां दी ईमेल पे। डीडी न्यूज है, आज तक, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, सीएनएन, न्यूज 18, ईटीवी वगैरह। मैंने एजेंसीज को भी लिखा, पीटीआई को लिखा, एएनआई को लिखा, पत्र की कॉपी दी। मैंने 3-4 दिन तक इंतजार किया, कहीं से कोई रिप्लाई या तो रिवर्ट में एक लाइन का भी हमें आपका मैसेज मिला है और उसके बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं आई। मैंने एक सदगृहस्थ जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और गवर्नमेंट से रिटायर्ड है, उनसे बात की कि सर मैं एक ऐसा अभियान चलाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप बीबीसी को लिख सकते हैं। तो मैंने bbcwatch.uk.com पे अपना मेल डाला। विद इन 4 आवर्स में वहाँ से एक रिप्लाई आया कि विद इन वीक हमारे जो इंडियन कॉन्टिनेंट के जो भी पत्रकार है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप बताएं, हम 78 साल के स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और बीबीसी वॉच जैसा 4 घंटे में रिप्लाई देता है, तो मैं इतने सारे मेल करने के बाद भी मुझे कोई उसका रिप्लाई नहीं मिला, रिवर्ट नहीं मिला, कोई टिप्पणी नहीं मिली। तो यही बताते हैं कि हम कितने जागरूक है या सजग है। यह एक विषय है, एक क्वेश्चन मार्क है। क्या हमारा पत्रकारित्व, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास करके जो राष्ट्रीय पहलू है या तो जो राजकारण से प्रेरित है, ऐसे ही मुद्दों को ध्यान में लेती है? क्या जानकारी शेयर करना या तो इग्नोरेंस का जो लेवल है वो यह हद तक पहुंच गया है कि हम आम नागरिक की कोई बात को जरा भी तवज्जो नहीं देते हैं? इसका आंसर मैं मेरी बातों को सुनने वाले के ऊपर छोड़ता हूँ।
किंतु ये बात जरूर है कि ऐसे क्वेश्चन अराइज ही होना एक बड़ी बात है। क्या हम वापस अपने ही लोगों से, अपने ही सिस्टम से, अपने ही कार्य प्रणाली से वापस लड़ेंगे अपनी आज़ादी करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए? क्या हमें अपनी बातें रखने का अधिकार नहीं है? क्या हम जो बात रखते हैं उसकी कोई तवज्जो नहीं है? ये सारे सवाल का जवाब हम सब सुनने वालों के ऊपर छोड़ता हूँ। हम एक जागरूक नागरिक के सदस्य हैं, पर ये हमारी सिस्टम इतनी बड़ी है कि उसमें कोई भी बदलाव लाना आमूल परिवर्तन से ही होगा। और ये आमूल परिवर्तन लाने के लिए एक व्यक्ति का काम नहीं है, मैं भी जानता हूँ। और इसीलिए मैंने एक संघ बनाने का, और वो भी 1 करोड़ जितने स्वयं सेवक प्रशिक्षित नागरिकों बनाने का एक बीड़ा लिया है। इसमें मैं कितना सफल हो पाऊंगा, वो जो मेरी बात समझते हैं और वो कितना त्वरा से उसमें जवाब देते हैं, उसके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। फिर भी मुझे उम्मीद है और उम्मीदों पे मैं कायम हूँ, और मैं एक आशा लेके चला हूँ, और निराशा से मैं डरता नहीं हूँ। सफलता के लिए निकला हूँ, और निष्फलता उसका हिस्सा होगी। उसके लिए कुछ बातें बनेंगी, कुछ बातें बिगड़ेगी, पर दोनों के लिए मैं तैयार हूँ।